बुक को पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों आप लोग कोई दूसरी बुक पढ़िएगा, आपको बस मैं ये बता रहा हूँ कि आपको जो नोट्स पढ़ाया जा रहा है ना, वो नोट्स कम से कम 6 to 7 बुक का कंक्लूजन आपके पास, 6 to 7 बुक का कंक्लूजन बच्चों अगर आपके पास आ रहा है ना, तो आप खुद समझ के चलिए कि सर कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब 6 से 7 बुक का कंक्लूजन आपको नोट्स में दिया जा रहा है, तो ध्यान रखिए कुछ भी गलत उसमें फहमी में मत पड़िएगा। इसलिए आप बहुत बढ़िया से उस नोट्स को घर में दोबारा जो है रिपीट करके देखिए, पूरा जो है जितना लेक्चर है उसको स्किप बिल्कुल मत करिए, पूरा जो है बहुत अच्छे से करिएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें जो है नाम आ जाता है, हर बार आ जाता है, जैसे अभी इसमें आगे है तृप्ति सूतर ने किया हुआ है, ठीक है ना, तो इस समय सब बच्चों के नाम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, समझ रहे हैं, कौन सब्सक्राइब किया हुआ है कौन नहीं किया हुआ है, सब बच्चों के नाम आते हैं। आप लोग कितना टाइम वीडियो को देखे हुए हैं, तभी मैंने कहा ना कुछ बच्चे ही देख रहे हैं प्रॉपर वीडियो को, सारे स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब वो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं घर में। हाँ हाँ, घर में जो है उसको प्रॉपर वे में नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, प्रॉपर वे में नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग जो है उसको स्किप करके देख रहे हैं, तो इसलिए जो है वो सबके नाम पता लग जाता है, सब बच्चों का डिटेल पता लग जाता है बेटा, ऐसे नहीं है वो, समझ रहे हैं ना, ऐसे वो सभी को पता लग जाता है, सबका पता लगता है, समझ रहे हैं ना। तो उसको आप प्रॉपर वे में अच्छे से नोट्स देखिएगा बच्चों। शिवानी ककाड़े ने किया हुआ है क्या? शिवानी, शिवानी, आकांक्षा, आकांक्षा ने भी नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब, आकांक्षा ने भी नहीं किया हुआ है, आशीष लोंढे ने भी नहीं किया हुआ है, आशीष सब्सक्राइब करो बेटा, है ना। जो बच्चे नए आ रहे हैं, हाँ बेटा आशीष सब्सक्राइब जरूर करेगा, उसमें नाम आ जाता है सभी का। जो बच्चे न्यू आ रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, पुराने लेक्चर सारे प्लेलिस्ट में बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसको भी मैं आप लोगों के ग्रुप में सेंड करता रहता हूँ, प्लेलिस्ट का जो भी है आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं ना, उसको प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को, है ना। तो सब चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए बच्चों। आप चाहें तो लिंक को अपने पास, जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना, उसको आप लोग अपने पास कहीं सेव करके रख दें, सेव करने से आप लोगों के काम आ जाएगा, वो बढ़िया से काम आ जाएगा, और फिर आप उसको बढ़िया से चलाओ, ठीक है ना। चलिए, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सर आज अपने टॉपिक को। ओके बेटा, चलिए हम लोग जो है सर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सर इसमें क्या नया चीज हमें पढ़ना है। देखिए इसमें सारे के सारे लेक्चर हमारे पास हैं, ठीक है ना, सारे के सारे लेक्चर हमारे पास हैं बच्चों, और हम लोग जो है, ठीक है ना, तो ये जो सारे के सारे लेक्चर हैं बच्चों आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो सर यहाँ पे कोई भी लेक्चर आपका छूटा हुआ नहीं है बच्चों, इसलिए आप ये देख रहे हैं सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। मैं इसके अलावा और भी कुछ आप लोगों को लिखाते रहता हूँ क्लास में, ठीक है ना। तो आपने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ लिया था, तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि परसेंटेज कंपोजिशन आप लोगों को पढ़ना आ गया होगा। परसेंटेज कंपोजिशन में तो कुछ भी नहीं है सर। देखिए एक बार मैंने आपको बता देता हूँ, सपोज आपको कोई एक कंपाउंड दे देता है, देखिए इस तरीके से, सपोज आपको एक कंपाउंड दे देता है गाइस, क्या देगा देखिए जरा ध्यान से, जैसे सपोज आपको बोल देता है कि किसी एक कंपाउंड का आपको बोलेगा HNO3 का, HNO3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है सारे बच्चों को,
परसेंटेज कंपोजिशन निकालने को बोलेगा, मान के चलिए ऐसा, तो आप क्या बोलेंगे, तो परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू क्या बोल रहे थे सर, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ HNO3, है ना। तो सर ये मास ऑफ क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, मोलर मास की बात कर रहा हूं, इनटू आप क्या कर दे रहे थे सर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। सर जब आप इसको 100 से, हाँ मोलर मास सही बोली है दिव्या डोलारे, सर मोलर मास ही बिल्कुल सही कह रही है, मोलर मास, ठीक है ना। तो सर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर यहाँ से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने सीखा हुआ है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए गाइज, आज हम लोग जो है सर एक नया टॉपिक पढ़ने को जाते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड अथर्व, ठीक है ना सर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अपने टॉपिक को, जो कि आप लोगों के बार बार काम आएगा और इसलिए हम लोग उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सर क्या है टॉपिक का नाम, इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर इंपिरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं और सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको बोलते हैं बच्चों, ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आप लोगों को सर बहुत बार बार काम आएगा ये सब। सर सबसे पहले हम लोग देखिए इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बात करते हैं। देखिए इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों अगर मैं बहुत सिंपल और सीधी सी लैंग्वेज में बात करूं तो आप बोलेंगे किसी सर किसी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा ना वही तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। सर किसी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा ना वही तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, यही तो आप बोलेंगे। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द फॉर्मूला डिराइव्ड फ्रॉम द molecule and its representative of the total number of individual atom present in it। कहने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग डिराइव्ड करते हैं फ्रॉम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से, एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, जो एटम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे, जो एटम इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या लिखा है, if it's representative of the total number of individual atom present in a molecule of, ठीक है, individual atom present in a molecule of the compound, मतलब उस कंपाउंड में जो टोटल नंबर ऑफ एटम है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे और उस मॉलिक्यूल से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिराइव्ड करते हैं, डिराइव करते हैं। सपोज बच्चों मैंने आपको बोला कार्बन और हाइड्रोजन, है ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन को मिलके मैंने कहा C6H6 बनाया, तो ये आपका क्या हो गया सर, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला है बेंजीन का, ठीक है ना, तो बेंजीन का ये क्या है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने लिख दिया है, समझ रहे हैं सर। ये बेंजीन का जब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया है तो आप देख रहे हैं कार्बन क्या है, इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन क्या है और हाइड्रोजन क्या है सर, इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो आप बोल रहे हैं ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कार्बन और हाइड्रोजन इसके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमने क्या किया, डिराइव्ड किया हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो इसको बेंजीन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक लाइन और लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला gives us total number of atom present in it, total number of atom present in it। इसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे ना, ये सारी की सारी बातें कौन बताता है सर, ये सारी की सारी बातें बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। जैसे आपने देखा बेंजीन, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा सर, HNO3 लिखा, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देखो इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 1 है, ऐसे लिखी,
सर इसमें हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन सर कितना है 1 है, सर ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम बता रहा है ना, ऑक्सीजन इतने हैं, नाइट्रोजन इतने हैं, हाइड्रोजन इतने हैं। तो इन सबको कॉम्बिनेट करके क्या बना हुआ है, एक HNO3 नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलके बना हुआ है। समझ रहे हैं ना सर, क्या बना हुआ है, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF लिखा हुआ है। MF का मीनिंग हो गया सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, समझ में आ रहा ना सभी को? कोई भी टर्म अगर रिपीट करना है तो बोलो, कोई भी बात अगर रिपीट करनी है तो बोलो। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इधर देखो सर, इधर देखो रे बालको। आप सर सपोज आपने लिखा एल्कोहल C2H5OH मैंने लिखा। बच्चों ये क्या आपके पास एक, इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। ये आपका क्या हो गया सर, इथाइल एल्कोहल। तो इसमें देखो कार्बन का नंबर कितना है 2 है, सर हाइड्रोजन का नंबर कितना है 5 + 1 6 है, ऑक्सीजन का नंबर कितना है सर 1 है। तो आप देख रहे हैं इसके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को मिक्स करने से मुझे ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला या नहीं मिला? अरे बोलो भाई, सर ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा नहीं मिलेगा, आप बताओ यार अगर गलत कह रहा हूं तो। सर वाटर का देखो, वाटर का मॉलिक्यूल में देखो कितने एटम है, सर एक तो ऑक्सीजन है, सर हाइड्रोजन कितना है सर 2 है। तो इन दोनों को जब मिक्स करूंगा तो मुझे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो सर बस यही तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, बड़ा आसान है सर। ये तो देखिए कितना बढ़िया सा आपको बता रहा हूँ बच्चों में, देखिए कितना बढ़िया सा इसमें है। ठीक है ना, तो सर ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला पढ़ो बच्चों। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, व्हाट इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। अब ये इंपीरिकल फॉर्मूला सर क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं बच्चों, आइए आप लोगों को बता दें। तो इंपीरिकल फॉर्मूला का मीनिंग होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड which is defined as the ratio of subscripts of the smallest possible whole number of the elements present in the formula. It is also known as the simplest formula. देखो बच्चों, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है ना सर, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, एक बहुत आसान और सिंपल सा फॉर्मूला है। ये क्या है, which is defined as the ratio of subscripts of the smallest possible whole number। मतलब कहने का मीनिंग ये है, सर आपने बेंजीन लिखा C6H6, ठीक है ना, इसके जो एटम का रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है 6:6 है ना, और इनका जो सिंपल रेशियो होगा ना वो 1:1 होगा ना, 1:1 होगा ना, CS का सिंपल रेशियो 1:1 होगा ना। तो यहाँ पे अब ये CH क्या बन गया, C1H1 बन गया ना। तो C1H1 क्या बना बच्चों, एक सिंपलेस्ट रेशियो बन गया, एक सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया, ये सिंपलेस्ट रेशियो बन गया है। यही तो सिंपलेस्ट रेशियो सर इंपिरिकल फॉर्मूला है। सर यही तो सिंपलेस्ट रेशियो इंपिरिकल फॉर्मूला है। दोबारा बता रहा हूं सुनो, सर सपोज आपके पास बेंजीन है ना C6H6, इस पे मुझे एक बात बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन का कितने का रेशियो है 6:6 है ना। अब 6:6 को आप सिंपल रेशियो ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या 1:1, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे C1H1, तो ये क्या हो जाएगा CH ही होगा। तो ये CH क्या बन गया, एक सिंपलेस्ट रेशियो बन गया, सिंपलेस्ट पॉसिबल होल नंबर है ना, सबसे कम पॉसिबल होल नंबर का रेशियो बना नहीं बना। तो यही तो आपका जो है इंपेरिकल फॉर्मूला है EF। यही तो सर आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है। आयरे वाल को समझ में या रिपीट करो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये एक्चुअली मैं यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। इंपेरिकल फॉर्मूला मीन्स, इट मीन्स इट मीन्स
सिंपलेस्ट देखो बच्चों क्या लिख रहा हूं, सिंपलेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। इसका एक दूसरे लैंग्वेज में डेफिनेशन ये भी हो सकता है, इंपेरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। ठीक है ना, कितना जो है सिंपल रेशियो आएगा। सपोज इधर देखो बच्चों, मैंने आपको बोला C2H6। अब इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 2:6 है या नहीं है, बोलो रे बच्चों, है ना। आप इसका जो है आप सिंपलर रेशियो कितना लाओगे, 1:3 लाओगे, तो आप देख रहे हैं CH3 बनेगा नहीं बनेगा, ये इसका क्या बन जाएगा CH3। तो ये इस C2H6 ये तो इसका क्या हो गया सर, ये तो सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और ये सर इसका क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। सर ये इसका क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। आप देख रहे हैं सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, और बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है, जो कि आपको बढ़िया से दिख रहा है। समझा या नहीं समझा, रिपीट भी करो क्या, बोलो। बता रहा हूं बेटा अथर्व, 1 मिनट बच्चा। वेरी गुड बालको, इधर देखो रे। अब देखो एक और देता हूं, देखो सपोज मैंने लिखा सर HNO3, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन है 3, ये तो इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। वन हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। आप मुझे बताओ बच्चों, क्या HNO का कोई सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है क्या, क्या कोई पॉसिबल सिंपल रेशियो है क्या, नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है सर, कहाँ से होगा बच्चों, अगर सिंपल रेशियो होगा ही नहीं, आप बताओ कैसे हो सकता है सर 1:3। तो इसका भी क्या आएगा HNO3। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज इंपेरिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा। सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम ही आएगा। आप देख लीजिएगा, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो सर आप बच्चों मुझे पूछ लीजिए। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। क्या बोल रही हो, एक्सप्लेन अगेन। ओके वेरी गुड बेटा। देखिए देखिए देखो बच्चों, जब भी आपको डाउट आता है ना, तो आप बढ़िया से पूछिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास होके पूछिए बच्चों, बिंदास होके पूछिए। सर HNO3 है, सर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। सर 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन। आप मुझे बताओ बालको, क्या इसका कोई सिंपल पॉसिबल रेशियो हो सकता है क्या, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या इसका कोई सिंपल पॉसिबल रेशियो हो सकता है क्या, नहीं, हो ही नहीं सकता है ना। सर ये भी 1:3 रहेगा, तो HNO3 ही बनेगा ये भी। तो सर ये जब HNO3 ही बनेगा ना, तो आप बोलेंगे सर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा जो इसका क्या था, सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आए रे बाल को उस लड़की को समझ में जिसने पूछा था, स्वामिनी, स्वामिनी मजा आ रहा है क्या, अच्छा फील हो रहा है, आकांक्षा कैसा लग रहा है, आकांक्षा अपना एक्सपीरियंस बताओ। ओके वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है शिवानी, ओके। हाँ अथर्व ठीक है, हाँ बिल्कुल सही लिख रहा है अथर्व, बताता हूँ बेटा, अथर्व बिल्कुल सही लिखा है अथर्व ने, चलो मैं बताता हूँ। सर ग्लूकोज देखो C6,
C6H12 C6H12O6, ठीक है ना सर। इसका केस में सर, इसके केस में क्या हो? अब आप बोल रहे होंगे सर इसके केस में क्या हो? देखो रे बच्चों, C है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 6 है, 12 है, O है, सॉरी 6 है। तो एक काम करो, रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1 ऐसा आएगा, नहीं आएगा? तो क्या आएगा? C1H2O1। तो आप क्या बोलेंगे? CH2O। आया नहीं आया? सर इसका इंपीरिकल फॉर्मूला ये आ गया, नहीं आया? सर ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आया नहीं आया बेटा? ओके रिपीट। ओके 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 सर देखो, दोबारा देखो बच्चों, कितना बढ़िया सा है। C6H12O6 लिखा हुआ है ना? तो देखो बच्चों, सर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। सर 6 है, 12 है और 6 है। सिंपल रेशियो, ठीक है ना? अब क्या होगा? कार्बन 1 हो गया सिंपल रेशियो में, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन, सॉरी रे बच्चों, यहाँ 1 आएगा ना? तो सर ये ऑक्सीजन कितना हुआ? 1। तो CH2O क्या आया सर? ये सर ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। सर ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ये इसका। शिवानी आया समझ में? शिवानी बोलो, हाइड्रोजन 2 कैसे आएगा कह रही हो श्रेया? श्रेया देखो ना, सर। देखो देखो देखो, 6 है ना, सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे? पूरे टर्म को आप सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा ना बच्चों आपने? सर ने नहीं पढ़ा है? हाँ समझ में आया सर। वेरी गुड। पूरे इन सबको जो है क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो सबको, क्योंकि हाँ 6 सर। 6 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। सर समझ में आया। रेणुका जाधव रिपीट करूं क्या? ओके। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, और बच्चों एक बात और बताओ सर, सुनो, ये वाला पेन का फॉन्ट सही है या थोड़ा और बड़ा वाला पेन निकालो, जो थोड़ा ज्यादा लिखने में ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है आपको? फील किस में आ रहा है? बढ़िया आ रहा है इसमें? पेन का फॉन्ट पूछ रहा हूँ यार। वो पहले वाला पेन सही था? अच्छा एक मिनट है, चलो आपकी चॉइस बताता हूँ। चलो बच्चों रुको एक मिनट। एक फॉन्ट तो ये है और दूसरा फॉन्ट ये है। तो ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला फॉन्ट है, ये सेकंड वाला फॉन्ट है। तो बच्चों एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड में कौन अच्छा फॉन्ट अच्छा लगेगा आपको? अच्छा सेकंड वाला अच्छा लग रहा है क्या? सब बच्चों की यही चॉइस है क्या? चलिए भाई, अगर आप लोगों की अगर चॉइस ही यही है तो पूर्वा अच्छा लग रहा है आपको आज? पूर्वा हाँ सर। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? हाँ सर आ रहा है। और जो भी न्यू स्टूडेंट आए हैं बालकों, क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या? क्या सभी को आ रहा है बच्चों समझ में, जो न्यू बच्चे आए हैं? आज बहुत न्यू स्टूडेंट हैं क्या? जरा हैंड्स रेज करो भाई। न्यू कौन कौन है? जरा हैंड्स रेज करो बच्चों। न्यू कौन कौन है? जरा शाबाश करो तो बच्चों, मैं देखना चाहता हूँ।
हैंड्स रेज करिए। जब सुयोग, पूर्वा और अक्ष, अच्छा 3 ही तो बच्चे हैं, और कौन है? और कौन है बेटा? करो तो जल्दी करो, शाबाश। अच्छा पूर्वा तो समझ में आ रहा है, सुयोग को समझ में आ रहा है बेटा। अक्ष, माली समझ में आ रहा है ना बेटा आपको? कहीं पे अगर डाउट आता है ना सर, तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू दिव्या। अक्समाली आ रहा है ना बेटा आपको समझ में? ठीक है आरती, ठीक है ठीक है। ओके ओके ठीक है। सबको आना चाहिए भाई बच्चों समझ में। कहीं पे दिक्कत आती तो पूछ सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है सर। देखिए बच्चों, अच्छा अच्छा पहले अब मैं, अभी हमारे पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल से पहले एक टॉपिक और, इसमें कुछ बातें मैं आपको पढ़ा देता हूँ। वेरी गुड बेटा, शाबाश 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 शाबाश। ओके सुनो बच्चों, सुनो 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 सुनो। अच्छा ये मैंने क्या लिखा, बेंजीन का C6H6 क्या लिखा सर? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा, ठीक है ना? अब देखो इसका मास निकालो, 6 इंटू कार्बन प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन है, तो 6 इंटू एक कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है रे बच्चों? 12 है। जो बच्चे न्यू आए हैं पुराने लेक्चर को जरूर देखिए बच्चों। ये एक बहुत बढ़िया, जिसको आप बच्चे जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, एलएन के प्लेटफॉर्म पे, आकाश इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं ना, आपको पता है ना बच्चों, मैंने आकाश इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया हुआ है, समझ रहे हैं ना? अनअकैडमी में भी पढ़ाया हुआ है बहुत सारे। जिस लेक्चर के लिए बच्चे जो है बहुत बड़ी बड़ी जगह, बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ने के लिए जाते हैं ना बच्चों, उस नोट्स को आपको खुद ही प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। आपको ने देखा होगा कहीं भी टीचर क्या होते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट के नोट बच्चों को दे देते हैं, डीपीपी बच्चों को दे देते हैं, नोट्स देते हैं, एलएन के देते हैं। तो बच्चों आपको तो खुद आकाश इंस्टीट्यूट के टीचर ही खुद पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी के आपने देखा होगा बहुत सारा जो है चलता रहता है ना? तो इस नोट्स को आप बहुत बढ़िया से पढ़ें। जो प्रीवियस लेक्चर है बच्चों, उसको बहुत बढ़िया से पढ़ें। पुराने लेक्चर को सब लोग, सब बच्चे जो है, हाँ बच्चों उसका वो बाइजूस नहीं हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ है ओनली, ऑफलाइन नहीं हुआ है, वो तो ऑनलाइन हुआ है, ऑफलाइन नहीं हुआ है बेटा, ऑनलाइन नहीं हुआ है, वो ऑफलाइन नहीं हुआ है। जो ऑफलाइन वाला प्लेटफॉर्म है वो नहीं है, वो तो ऑनलाइन हुआ है ओनली, ठीक है ना? तो देखो C6 ये हो गया, प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन कितना हुआ, 1 हो गया। तो ये सर कितना हुआ, 72 प्लस 6, 78 ग्राम हो गया। तो ये देख रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास है ना बेंजीन का, तो इसको हम मोलर मास भी बोलते हैं, इसको मोलर मास भी बोलते हैं, या मैं इसको क्या बोलूंगा सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी बोलूंगा। या मैं इसको क्या बोलूंगा सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी बोलूंगा, ठीक है ना? सर इधर देखो बेंजीन का, देखो सर बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा था, 6:6 1:1, तो C1H1 आ रहा था, मतलब CH। तो इसका मास कितना होगा, 12 प्लस 1, 12 12 कार्बन का होता है, मैंने पहले ही बताया है, 13 ग्राम। पुराने लेक्चर में है, जो बच्चे पहले से आ रहे हैं उनको तो हलवा लग रहा है बिल्कुल। हाँ बेटा, इसके बाद सिखाएंगे, वो एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ मैं, सीक्वेंशियल में पढ़ा रहे हैं बेटा, सीक्वेंशियल में पढ़ा रहे हैं आथर। हाँ हाँ आथर वो सीक्वेंशियल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे बेटा, छूटेगा कुछ नहीं, ध्यान रखना, छूटेगा कुछ नहीं। हाँ सर ये 13 ग्राम हो जाएगा। तो बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला है ये, सर ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है सर बेंजीन का। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास बोलोगे, नहीं बोलोगे रे बच्चों?
आप इसको इंपिरिकल फॉर्मूला मास बोलोगे नहीं बोलोगे रे बच्चों? आप इसको एक बात बताओ बच्चों, इंपिरिकल फॉर्मूला मास बोलोगे नहीं बोलोगे? है ना सर, ये मोलर मास निकालना पुराने लेक्चर में समझाया है। और जो बच्चे देखो, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 से नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे प्रणाली बोल रही थी सर मैंने सारे लेक्चर पढ़ लिया, वेरी गुड प्रणाली, अब आप जो है एक अच्छे लेवल पे आओगी, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से एक मेहनत करोगे। पुराने बच्चे जो आ रहे हैं स्टार्टिंग डे से वो तो सारे पढ़े हुए हैं, जो बच्चे नए आ रहे हैं ना, तो उनको पढ़ने की बहुत जरूरत है। देखो बच्चों, C2H5OH, इसका देखो क्या रेशियो आ रहा है, तो देखो सर, इसका देखो सर, ये इसका क्या हो गया सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका देखो 2 और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के 5 ये है, 6 ये है ना, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है ना, तो सिंपल रेशियो कितना आएगा 1:3:1, है ना? कितना आ रहा है, नहीं एक मिनट, सॉरी 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 बच्चों, एक मिनट, इसका सिंपल रेशियो भी सर वही आएगा क्या सर? इसका सिंपल रेशियो भी सेम ही आएगा, समझ रहे हैं ना सर? इसका सिंपल रेशियो भी आप बोलेंगे सर सेम ही आएगा, 2:6:1 ही आएगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, C2H5OH। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालो, 2 इंटू कार्बन प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। तो 2 इंटू कार्बन का मास कितना है 12, प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का कितना है 1, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16। तो सर कितना हो गया 24 प्लस 6 प्लस 16, है ना सर? तो सर ये कितना हुआ, ये आ रहा 56 ग्राम, 56 ग्राम। तो बच्चों एक बात बताओ, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया, इंपिरिकल फॉर्मूला सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना आया 56, और इंपिरिकल फॉर्मूला मास भी कितना आएगा सर, इंपिरिकल फॉर्मूला मास भी इसका 56 ही आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा 46 आ रहा है क्या? ओके ओके, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी बच्चों, सॉरी, सॉरी ऐश्वर्या जी, है ना सर? ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला बच्चों एक ही आएगा, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा बच्चों, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप पूछ सकते, है ना सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी यही आएगा, ठीक है ना? अब आप बोलेंगे सर हम इस कंसेप्ट को काहे को पढ़ रहे हैं सर, हमको क्यों इतनी प्रॉब्लम आई है? देखो बच्चों, इसको पढ़ने के पीछे क्या राज है वो भी तो सुनो, बड़ी मेहनत की बात। देखो सपोज आपको क्या रहेगा ना, कोई एक सैंपल दिया हुआ रहेगा, कोई एक सैंपल दिया रहेगा, इस सैंपल में बोलेगा बहुत सारी गैसेस है। सुनो पहले सर, इसको क्यों पढ़ रहे हैं सुनो, इस सैंपल में सर बहुत सारी गैसेस हैं, बोलेगा कि 12% कार्बन है, 4% हाइड्रोजन है ना, 48% आपको बोलेगा ऑक्सीजन है। अब बोलेगा इस सैंपल का इंपिरिकल फॉर्मूला बताओ, या बोलेगा इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा इस सैंपल का, या आपको बोलेगा बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या। और यही क्वेश्चन, यहीं से पहला जो क्वेश्चन आएगा नीट एज वेल एज जेई में, यहीं से पहला क्वेश्चन आएगा, नीट एज वेल एज जेई में बच्चों यहीं से पहला क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं? दोबारा ठीक है बेटा, दोबारा पढ़ा रहा हूं। आप सर इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा सर आप इसको क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों? इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, सपोज आपको एक सैंपल दिया रहेगा, बोलेगा ये पाउडर है, बहुत सारे गैसेस का पाउडर है, मिक्सर है, इस तरीके से मिक्सर देगा, बोलेगा इसमें जो है मान के चलो 12% कार्बन है, बोलेगा 40% बोल देगा हाइड्रोजन है, इसकी मर्जी है, वो हमको नहीं पता वो कितना बोलेगा, 30% बोलेगा ऑक्सीजन। अब बोलेगा जो ये सैंपल है ना बच्चों,
इस सैंपल का, जो ये सैंपल है ना सर, इस सैंपल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा, कैसा आएगा, ये आपको बोलेगा। समझ रहे हैं? अथर्व ऐसे नहीं होगा बेटा, क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। क्वेश्चन अभी मैंने बताया नहीं इसको कैसे कराना है। पहले आप क्वेश्चन समझ गए ना बेटा सब लोग, हाँ या ना बोलो। और यहीं से बच्चों पहला जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में जो पहला क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, वो आएगा जेई में और नीट में, यहीं से आएगा। समझे? क्वेश्चन को किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो बोलो। ऐश्वर्या समझ में आ गया क्या? ऐश्वर्या कह रही रिपीट करो, रिपीट करो क्या ऐश्वर्या, या आ गया समझ में? ऑडियो मैसेज करो ऐश्वर्या। आया, समझ में आया। आवाज नहीं आ रही यार। समझा सर, ओके समझा। ठीक है ना, ओके ओके बेटा ओके। अब सर आप बोलेंगे ठीक है सर, अब बात यह है कि सर क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपीरिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास होता है बच्चों इंपीरिकल फॉर्मूला, ऐसे लिखता हूं मैं, ईएफ का मतलब समझ रहे हैं ना, इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करें सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है बच्चों एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, वेयर एन इज इक्वल टू बच्चों हो सकता है 1 2 3 4 4 4 डॉट डॉट तक आगे, कोई भी एक इंटीजर नंबर हो सकता है। अब सर ये इंटीजर नंबर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सपोज आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया गया है कितना, 78 ग्राम दिया गया है, और इंपीरिकल फॉर्मूला मास आपको दिया, पता लग गया है कितना है सर, 13 ग्राम है। तो अगर आपको बोलेंगे एन की वैल्यू निकालो तो आप क्या बोलेंगे, एन इजिकल टू क्या बोलोगे रे बच्चों इस फॉर्मूले में? देखो सर ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला। सर कितना होगा, 78 डिवाइडेड बाय 13, एन की वैल्यू 6 आई नहीं आई, बस ऐसे एन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। समझाना बिल्कुल समझ में आ गया? ओके, एक्सप्लेन अगेन, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप बोलेंगे सर देखो पहली बात तो मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला में सर क्या रिलेशन है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला में मैंने आपको बताया बच्चों क्या रिलेशन है। तो आपने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, और एन इज इक्वल टू बच्चों मैंने कहा 1 2 3 4 कोई भी एक इंपेरिकल, कोई भी एक इंटीजर नंबर हो सकता है। सपोज आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है 78 ग्राम, और सर इंपीरिकल फॉर्मूला कितना दे दिया है, 13 ग्राम। अब एन की वैल्यू निकाल के दिखाओ रे बालको, आप इस फॉर्मूले से निकालोगे ना, ये वाले से, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, इस वाले में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला, सर कितना होगा रे बच्चों, 78 डिवाइडेड बाय 13, एन इज इक्वल टू कितना है रे बालको, 6। क्यों, सही कह रहा हूं ना अमृता भौम, सही कह रहा हूं अमृता? अब तो सही कह रहा हूं ना अथर्व? हाँ, अब सर ये क्यों फाइंड आउट किया सर, देखो ठीक है करते हैं, ठीक है। अब सुनो, मान के चलो एन की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, 6 आई, देखो सर एन की वैल्यू कितनी आई सर, 6 आई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या लिखा रहे बच्चों, एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, है ना। अब जब 6 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला क्या लिखा आपने, सी एच, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करने को बोलेगा, बताओ बोलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, 6 इंटू क्या हो जाएगा, ये C6H6। तो एन से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी तो पता लगा सकते हैं, है ना।
एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं किया हुआ है मैंने। क्वेश्चन बड़ा आता है, लेवल क्वेश्चन का बड़ा आता है ना, मैं छोटे छोटे पीस को जोड़ के बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा। अब सुनो 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 सुनो, अथर्व, अथर्व आ रहा ना बेटा बढ़िया से समझ में? अथर्व कहाँ गया बच्चा? ओके, वेरी गुड हाँ वेरी सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग जो है ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने आजकल क्या कर दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी दिव्या डोलारे, अभी मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लाया हूं आपके सामने। प्रॉपर क्वेश्चन मेरी दूसरी स्लाइड में है। आपके सामने जैसे प्रॉपर क्वेश्चन आएगा ना दिव्या डोलारे, आपको खुद पता लग जाएगा क्या हो रहा है ना? बस बच्चों यहीं से तो जेई नीट की कड़ी शुरुआत हो जाती है, समझ रहे हैं? बस अब देखो एक बात और देखो रे प्यारे बच्चों, एक बात और देखो रे बच्चों। देखो आपको बोलेगा 12% कार्बन, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? 12% का मतलब हो गया 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। 12% कार्बन एटम का मतलब कितना हुआ? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम है। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है ना? अगर आपको बोलेगा ना देखो 40% हाइड्रोजन है, तो 40% हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ रे बच्चों? 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। समझ रहे हैं रे बच्चों? 30% ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन है, तो आप क्या बोलेंगे सर? 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आप मुझे एक बात बताओ, बढ़िया है ना या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आंख बंद करो और सीधे बच्चों नया सवेरा देखो। समझ रहे हैं ना? देखिए, चलिए भैया क्वेश्चन आइए सर। सबसे दुनिया का सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके सामने ला के, दुनिया का सबसे बेसिक क्वेश्चन सर आपके सामने आ। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बोरोन हाइड्राइड इज BH3 compound. Calculate the molecular formula when measured mass of compound is इतना इतना। मोलिकुलर फॉर्मूला व्हेन मेजर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला मास दिया गया है। मोलिकुलर फॉर्मूला मास 27.6 ग्राम, ग्राम है, उसने लिखा नहीं है, कोई बात। सर इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है रे बच्चों? बोरोन हाइड्राइड BH3। तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकालो यार जरा, इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकालो यार जरा। कितना होगा रे बालको? सर बोरोन का कितना होता है? 10 और 11 होता है। आप चाहे तो 11 भी ले सकते हैं और सर 10 भी ले सकते हैं, ठीक है ना? सर आप जो है 11 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। तो ले लो 10 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन, तो 3 इंटू एक हाइड्रोजन का 1 इजिकल टू कितना हुआ? इतना हो जाएगा, ठीक है ना? इतना हो जाएगा। अब एक मिनट है, इसको 11 ले लो, 11 वाला बोरोन लेते हैं। 11 वाला बोरोन से बढ़िया डिवाइड जाएगा। 11 ग्राम ले लो बोरोन का, दोनों मास होते हैं बोरोन के, आइसोटोप है ना बोरोन के दो, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। 11 वाला भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 14, या आप जो है 14 भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक मास ले लो। 10 वाला भी ले सकते हैं, कौन सा वाला आपको पसंद है? 10 वाला ही पसंद है क्या? चलो वही लेते हैं सर जो आपको अच्छा लगता है। ले लिया सर, 13 ग्राम आ गया। ओके, तो सर देखो एन की वैल्यू निकालो रे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू क्या होगा रे बच्चों? एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास, है ना? आपको क्या बोला? आपको तो बच्चों वो कह रहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो पहले एन की वैल्यू निकालो ना। एन इज इक्वल टू कितना होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 27.66 डिवाइडेड बाई कितने से करोगे रे बच्चों? इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है आप खुद देख लीजिएगा। 27.66 डिवाइड बाई 13 अगर आप करेंगे तो कितना आ रहा है?
तो 2.1 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो इसका राउंड फिगर में वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा, नहीं आएगा? बोलो रे। राउंड फिगर में वैल्यू 2 आ जाएगी। तो सर बस आ तो गया सर आंसर। बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2। और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है सर? BH3। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो B2 और H कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत इजी है, अब तो समझ में आ गया ना। वेरी गुड। रिपीट भी करूं तो बच्चों, मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया है, बहुत बार बताया है। जीएम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बोल रही हो ऐश्वर्या? ऐश्वर्या एक्चुअली क्या है ना, अभी मैं आपको मास परसेंटेज के बारे में पढ़ाऊंगा ना कुछ दिनों में। ऐश्वर्या कुछ दिनों में ना मास परसेंटेज के बारे में पढ़ाऊंगा ना, आपको खुद पता लग जाएगा। मुझे कुछ भी चीज बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐश्वर्या, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सर कैसे कर रहे थे। बस अभी सर ने बोल दिया है तो आप मान के चलिए कि सर ने सही पढ़ाया होगा, गलत तो सर ने नहीं किया होगा। है ना? तो सर आप बच्चों ये आप जानते हैं, ठीक है ना बेटा? तो सर ये आप जानते हैं बच्चों, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओ। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, आप जो है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा बच्चों कि आप सॉल्व करना नहीं सीखोगे। आप, मैंने बताया, सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ना ऐश्वर्या कह रही है, जैसे मैंने कहा ना 12% कार्बन का मतलब क्या होता है। देखो जैसे 12% मैंने क्या लिखा, कार्बन लिखा ना, तो मैंने आपको इसका मीनिंग ये होता है कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है वो प्रेजेंट होता है। इसका, इस लाइन का ये मीनिंग होता है 12% कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल। सैंपल के 100 ग्राम में से कार्बन कितना ग्राम है? 12 ग्राम है। ऐसा होता है। समझ में आया? अब ऐश्वर्या ये जो लाइन लिखी हुई है, यस 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 श्रेया यस, 12% कार्बन का मतलब होता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है उस सैंपल के 100 ग्राम में से 12 ग्राम कार्बन है। इसका ये मीनिंग। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना? आगे बढ़ता हूँ। सर एक और क्वेश्चन दिखाइए तो सही। चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो बच्चों, देखो तो जरा, देखो तो जरा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है रे बालको? सर क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है सर, हलवा है ये तो। द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज COCl2 एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इस इतना इतना दिया गया है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 90U का मतलब कितना हुआ? 90 ग्राम हो गया। बताया हुआ है पहले से, बेसिक बताया हुआ है, सबको पता है। ओके सर, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है सर? इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है सर? COCl2 है। तो बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो निकालो, कौन निकालेगा? 1 इंटू कार्बन है प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन है, 2 इंटू क्लोरीन है सर। तो 1 इंटू कार्बन का मतलब 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस 2 इंटू 35.5 जाएगा, है ना? तो सर ये कितना आएगा रे? ऐड करो बालको इसको, ओवरऑल कितना आए रे बच्चों? तो सर ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 71 हो जाएगा सर ये, है ना? तो सर कितना आ रहा है? ये भी 90 ग्राम ही आ रहा है क्या? 12 हो गया प्लस 16 हो गया प्लस 71 हो गया बच्चों, कितना आ रहा है?
अच्छा सर ये जो है 99 आ रहा है क्या? अब सुनो 99 आ रहा है। अब ध्यान रहे कि सर यहाँ पे वैल्यू राउंड फिगर में लेनी है, समझ रहे हैं ना? तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। 90 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 99 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0.90 समथिंग। सर ये कितना आ जाएगा, 1 के अप्रोक्सीमेट आएगा नहीं आएगा, बोलो? राउंड फिगर में लेनी है वैल्यू, समझ रहे हैं ना? राउंड फिगर में लेनी है बच्चों, गड़बड़ मत कर देना आप लोग, समझ रहे ना? केमिस्ट्री में राउंड फिगर बहुत चलता है। तो बस सर इसका इंपिरिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, COCl2 हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो जाएगा। बस कितना आसान है यार, कितना आसान है यार बच्चों, कितना आसान है यार, आप बताओ तो सही, आप मुझे बताओ बच्चों कितना आसान है यार। रिपीट करूं क्या सर किसी? 1.1 आता है। 1.1 कहाँ, तो 1.1 को आप 1 ही मान के चलोगी ना, नहीं मानोगी क्या? वेरी गुड। आप मुझे खुद बताओ बच्चों, 1.1 तो सर 1 ही आएगा। चलो बालकों, आप लोगों का होमवर्क भी तो देना है मुझे, होमवर्क नहीं चाहिए क्या? वन पॉइंट वन भी 1 ही आता है। ऐसे क्वेश्चन देखिए, देखो सुनो सुनो सुनो, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी जेई लेवल का नहीं है, ये ओनली ये नीट में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा, ठीक है ना? अभी जेई लेवल का क्वेश्चन नीट में भी इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हम बोल सकते हैं 50%। एक्चुअल क्वेश्चन अभी आपके पास नहीं आया हुआ है, इसको मान के चलिए नीट में आया। ये क्वेश्चन घर पे करिएगा, ये क्वेश्चन घर पे करिएगा 1, ये वाला क्वेश्चन भी घर पे करिएगा 2, ये वाला क्वेश्चन भी घर पे करिएगा, देख लीजिएगा, डिटरमाइन द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ये। अच्छा बच्चों मैं समझा दूं क्या इसको? हाँ सर एक समझा दीजिएगा, क्यों, एक समझा देता हूँ, है ना? एक मैं समझा देता हूँ, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। क्या चाहिए बोल लिए, दिव्या और अथर्व क्या चाहिए बोल रहे? हाँ ठीक ठीक, वी विल सॉल्व। ओके ओके, रुको रुको अथर्व, रुको 1 मिनट, मैं एक समझा देता हूँ अथर्व, रुको बेटा, रुको रुको रुको। सर जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से करते हैं, इसमें पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप एलिमेंट के नाम लिखते हैं, ऐसे कार्बन, थोड़ा पेन का फॉन्ट मुझे चेंज करना पड़ेगा। किसी को देर तो नहीं हो रही, लेट तो नहीं हो रही है ना? मैं बी वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, बी वाला कर रहा हूँ ना, बस ये आएगा जेई नीट में, इस टाइप के क्वेश्चन, इसकी 100% गारंटी है, जेई नीट में ये आएगा मेन। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से करना पड़ता है ना? देखो बच्चों कैसे कर, बाकी सारे आप वैसे ही करो, मैं करता हूँ बेटा, मैं करता हूँ, मेरा करना जरूरी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तीनों एलिमेंट लिखे। अब क्या करते हैं, इनका परसेंटेज लिखते हैं पहले, उसके बाद इनका क्या करते हैं, मोलर मास लिखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इनका मोल लिखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका मोल रेशियो, या जिसको बोलते हैं मोल रेशियो, या इसको आप लोग बोलते हैं सिंपल रेशियो, ये निकाल। जब आपके पास सिंपल रेशियो निकलेगा तभी तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकलेगा। सर इंपेरिकल फॉर्मूला तो सिंपल रेशियो ही था, सर इंपेरिकल फॉर्मूला ही तो सिंपल रेशियो था। तो देखो अलग अलग टेबल में हमको करना है, ऐसे इनको अलग अलग खांचे बना दो।
ठीक है ना। ओनली आपको क्या करना है, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है। देख लो, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है आपको इसमें, है ना, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, सुनो 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 सुनो, ये जो एक्चुअल क्वेश्चन आएगा आपके पास, यही आपका मेन है। तो सुनो भाई, आप लोग एक बात बताओ, सब लोग बहुत कान खुल के सुनो। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है, 40% लिखना है परसेंट वाले खांचे में। हाइड्रोजन का कितना है, 6.7 है। ऑक्सीजन का कितना है, 53.3 है। मोलर मास कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, सब ग्राम में होगा ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अरे बालको, मुझे एक बात बताओ, मोल कैसे निकालते हैं, एन डब्ल्यू अपॉन एम से। तो मास यही है ना, ये तो डब्ल्यू आ गया, परसेंटेज या डब्ल्यू, यही तो मास, यही तो है। मोलर मास ये आ गया। अरे बच्चों, 40/12 इक्वल टू करना है 6.7/1, और इसका कितना होगा, 53.3 डिवाइडेड बाई 16। तो सर 40 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा सर, आपकी 3.3। सर इसका कितना आएगा, इसका सर 6.7 ही आएगा। और इसका सर कितना आएगा, 53.3 डिवाइडेड बाई 16। तो बच्चों ये भी आपका 3.3 आएगा। आ गया, आ गया यहाँ तक सबको आ गया होगा। देख लो, किसी को रिपीट करो तो मोल निकाला है, ये मोल, ठीक है ना। जो बच्ची नहीं आई थी आज, समझ है ना। अच्छा, आरती रिपीट करूं क्या, आरती रिपीट करूं क्या, ऑडियो मैसेज करो आरती प्लीज। नो सर। ओके 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 ओके, ठीक है। सुनो सुनो, मोल रेशियो सर कैसे, सिंपल रेशियो। अब क्या करता है ना, जो मोल आए हुए हैं ना, ध्यान, ये लाइन थोड़ा नहीं सर, जो टोटल मोल आए हुए हैं ना, 3.3, 6.6, 3.3, इस मोल को क्या करते हैं हम, सबसे छोटा जो नंबर आया हुआ है ना, उससे सबको डिवाइड करते हैं। इस मोल को हम क्या करते हैं ना बच्चों, जो सबसे छोटा वाला नंबर आया हुआ है ना, उससे डिवाइड करते हैं। तो देखो 3.3, 3.3 सबसे कम है ना, तो सबके सब मोल को हम 3.3 से डिवाइड करेंगे। जो सबसे कम वैल्यू आती है ना, उससे सबको मुझे डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो 3.3, 3.3 ये आया 1, 6.7 डिवाइडेड बाय 3.3, सबसे कम वैल्यू यही है ना, 6.7 डिवाइडेड बाय 3.3। तो ये सर कितना आया, 2, और ये फिर 3.3/3.3। सिंपल रेशियो ऐसे निकला। तो देखो, कार्बन के आगे 1, हाइड्रोजन के आगे कितना आया, 2, ऑक्सीजन के आगे 1। तो CH2O इसका इंपीरिकल फॉर्मूला आया। इंपीरिकल मोल रेशियो कैसे निकाला रे बच्चों, मैंने सारे मोल निकाले ना, उनको क्या किया, जो सबसे कम वैल्यू आई हुई है ना, जो सबसे कम वैल्यू आई हुई है ना, उससे सब मोल को डिवाइड किया, जितना मोल आया था सबको डिवाइड किया। तो ये 3.3 सबसे कम है, तो इसको भी 3.3 से डिवाइड किया, इसको भी 3.3 से डिवाइड किया, इसको भी, बस आया सिंपल रेशियो। अब मुझे बताओ, क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, अब बताओ भाई। यस स्नेहल, अथर्व, शाबाश बेटा। कोई भी नया स्टूडेंट जो आया हुआ है, न्यू स्टूडेंट जो आया हुआ है, सब लोग बताओ रे बच्चों। आकांक्षा, अभिषेक, आ रहा समझ में। एक लड़की नहीं आई थी, मैं उसका नाम भूल गया, आज कह रही थी वो, कहाँ गई, वो चली गई क्या, सोम फोर्ट, वो लड़की कहाँ गई, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। ओके ओके, रुको बेटा, ये समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सुनो सुनो, आपको क्या करना है ना, इस क्वेश्चन में परसेंटेज वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना है। सबसे पहले एलिमेंट लिखने हैं, फिर उनके परसेंटेज लिखने हैं। तो 46.7 ये लिखते हैं, इनके मोलर मास लिखने हैं। इसका कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन। मोल तो निकालना आता है ना, W/M से।
तभी तो कहता हूं बच्चों पुराने लेक्चर जरूर पढ़िएगा, पुराने लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये होगी, ठीक है ना। तो सबके मोल निकाले डिवाइड। अब मुझे मोल रेशियो निकालना है ना ऐश्वर्या, तो मुझे उस मोल को उस नंबर से डिवाइड करना है जो इनमें सबसे कम आया हुआ। तो 3.3 सबसे कम वैल्यू थी, तो सबको मैंने 3.3 से डिवाइड किया। तो पहले वाले को भी 3.3 से डिवाइड किया, इसको भी 3.3 से। आया सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला आ तो गया। आया ना पूर्वा? पूर्वा अभी भी नहीं आया समझ में? ऑडियो मैसेज करो पूर्वा। आया सर समझ में। हाँ बेटा सुनो, पुराने जो लेक्चर है ना वो सब देखना है घर में, समझ रही हो आप? सुन रही हो बेटा? जी सर। और क्योंकि ना सब बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, देखो और बच्चे देख रहे हैं आप कितना तेजी से कर दे रहे हैं, है ना। इन बच्चों को पहले से थोड़े ना आता था, इन्होंने क्या किया, पुराने लेक्चर देखे, बढ़िया से पढ़े और सब आप आसानी से इनको आने लग गया। अब बढ़िया तो हो रहा है, इन लोगों का मजा तो आ रहा है पढ़ने में। समझ रही हो बेटा? आप भी ऐसे ही करोगी ना? जी सर। हाँ यस सर। ठीक है ना। ऐश्वर्या आ गया ना समझ में आप? अच्छा सुनो, होमवर्क सुनो रे बच्चों। ऐश्वर्या ये देखो बेटा, ये इसका ए वाला आपको सॉल्व करना है घर पे, ठीक है ना। इसको आप घर पे सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको घर में सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, देख लीजिए, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है सब बच्चों को। हाँ सबको सॉल्व करना है बच्चों। ओके बस ये हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये 4 में 1 वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को अपने घर में सॉल्व करना है। तो बच्चों आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों को आज मजा आया क्या पढ़ने में?